हेलो गाइस, मैं मुर्तुज़ आलम आप सबका फिर से वेलकम करता हूं अपनी इस वीडियो में, इस उम्मीद के साथ कि आप सब अच्छे से हैं, मजे से, बढ़िया से हैं। आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स क्लास 10 से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आज हम कुछ फैक्टराइजेशन मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करके सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। ध्यान से इनको देखेंगे और इस उम्मीद से देखें कि इस काम को समझ के और भी बेहतर ढंग से इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है और अपने मैथ के नॉलेज को और ज़्यादा इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। हम पहले कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, यहाँ पे 4 इक्वेशंस हैं। हम इनको फैक्टराइजेशन मेथड से इनके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने वाले हैं। ये 4 इक्वेशंस ये हैं और इन्हें करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। इस क्वेश्चन को आप देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में। x² + 6x + 5 = 0। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है x² + 6x + 5 = 0। इस काम को करने के लिए हम इनके मिड टर्म को स्प्लिट करते हैं और स्प्लिट करने का अपना एक रूल है। वो रूल ये है कि इसके फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इन दोनों का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट जो है उनका प्रोडक्ट उतना ही होना चाहिए जितना कि इनके जो हम स्प्लिट करने वाले हैं उनका प्रोडक्ट, और उनका सम उतना ही होना चाहिए जितना कि ये 6x अभी है ये मिड टर्म। इन चीजों का ध्यान रखते हुए हम इन्हें स्प्लिट करेंगे और फिर उनसे अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। अब हम 6x को स्प्लिट करते हैं। यहां हम देख रहे हैं न्यूमेरिकल में 5 × 1 = 5, यानी हमारा जो ये स्प्लिट होगा तो उनके मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट 5x ही होना चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, इसे x² + 5x + x + 5 = 0 में स्प्लिट करते हैं। तो 5 × 1 = 5x रह गया और 5x + 1x = 6x सम दे दिया, तो हमारा काम ओके। अब हम इनके कॉमन करके अब अपना काम करेंगे। इन दोनों में कॉमन हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो वो देखने को मिल रहा है हमें x। तो ये हो जाएगा x + 5, x या x² x या 5x दे देगा। इन दोनों में कॉमन हमें क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो x + 5। अब हमारे सामने आ गए x + 1 एंड x + 5। हमारे पास 2 है। अब x + 1 = 0, then x = -1, x + 5 = 0, then x = -5। तो हम इस तरह से कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 6x + 5 के ये 2 सॉल्यूशंस हैं, -1 -5। तो इस तरीके से हमने इनका सॉल्यूशन निकाल लिया। बस हमें ये ध्यान देना है, मिड टर्म को जो स्प्लिट करेंगे तो हमारा ये दोनों जो है रूल सेटिस्फाई होना चाहिए। इनके प्रोडक्ट उसके प्रोडक्ट के बराबर होने चाहिए, इनका सम उतना ही आना चाहिए जितना कि मिड टर्म है। नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। नंबर 2 में कहा जा रहा है 8x² -22x -21 = 0। यहां हम देख रहे हैं 21 8 168 हो रहा है। यहां हमें 22 को उन 2 टुकड़ों में तोड़ना है जिनका प्रोडक्ट हमें -168 मिले और उनका सम -22 होना चाहिए। तो हम ऐसा सोच के करते हैं 8x² -28x
प्लस 28 में से 6 घटाएंगे तो 22 रह जाएगा, 6x माइनस 21 इक्वल टू 0। अब हम इनका कॉमन निकाल लेते हैं। वो क्या है, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, तो 4 तो आ ही गया, साथ ही x, 4x बाहर आया तो यहाँ पे 2x रह गया, माइनस 4 7 जा 28, 4x 7 जा 28x दे देगा। आगे हम देखते हैं तो हमें मिलता है 6 और 21, इनका कॉमन फैक्टर क्या है, दैट इज 3। 3 2 जा 6x तो 2x प्लस हमें रखना है माइनस, तो माइनस हमने डाला, 3 7 जा, आगे हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है 4x प्लस 3 और दूसरा मिल रहा है 2x माइनस 7। अब हम आराम से इनको निकाल सकते हैं, 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, देन 4x इक्वल टू माइनस 3, x इक्वल टू माइनस 3/4, एक हो गया। दूसरा 2x माइनस 7, 2x माइनस 7 इक्वल टू 0, देन 2x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7/2। तो इस तरीके से हमने इनके भी दो सॉल्यूशन निकाल लिए। वो क्या है, माइनस 3/4 और 7/2। तो इस तरीके से हमने इन दो इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया और उनके दो सॉल्यूशन निकाले। अब हम बाकी के दो को भी करके देखते हैं और उनके सॉल्यूशन को ढूंढते हैं। नाइन एक्स स्क्वायर माइनस 3x, 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। 9 2 जा 18, तो इनका भी प्रोडक्ट 18 होता है, 6 3 जा 18, माइनस 3x हमें रखना है तो हम माइनस 6x से करेंगे और प्लस 3x रखेंगे तो 6 से 3 किया तो 3 माइनस में बच जाएगा। 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। 6 3 जा 18, 9 2 जा माइनस 18, ये भी दे रहा है माइनस 18, 6 से 3 चला गया तो माइनस 3 बचा, हमारा ये सेटिस्फाई होगा। अब हम आगे का काम करेंगे। आगे हमें क्या मिल रहा है, 3 दोनों के लिए कॉमन है, 3x को हमने बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचा, 3x माइनस 2, इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 कॉमन कर देंगे, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हम इनसे फैक्टर निकाल लेते हैं, 3x प्लस 1 एक हो गया, 3x माइनस 2 दूसरा हो गया। अब हम इनके निकाल लेते हैं, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन 3x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1/3। दूसरा है हमें 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 2, देन x इक्वल टू 2/3। तो इस तरीके से हमने दो इसके भी निकाल लिया, माइनस 1/3 और 2/3, ये दो इसके सॉल्यूशंस हैं इक्वेशन 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 के। तो इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को, अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, x बाई x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 बाई x
equal to 34/15, where x is not equal to 0 and x is not equal to -1. हम यहाँ पर पहले इनका क्रॉस कर लेते हैं, तो इस तरह से हमें मिलता है x² प्लस x प्लस 1 होल स्क्वायर बाई x इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 34/15। हमने इनका क्रॉस कर लिया। अब आगे देखते हैं, यहाँ x प्लस 1 होल स्क्वायर है, तो हम a प्लस b होल स्क्वायर के हिसाब से इन्हें एक्सपैंड करते हैं। तो ये हमें देगा x स्क्वायर तो पहले से ही है, प्लस x स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2x1, तो प्लस 2x हो गया, और b स्क्वायर, तो ये हमें देगा 1 बाई x जा हमें दे रहा है x स्क्वायर, और x1 जा x दे रहा है। अब इक्वल टू 34/15। अब हम इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो हमें आगे मिलता है 34x स्क्वायर प्लस 34x इक्वल टू इधर 15x स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर प्लस 15 2 जा 30x प्लस 15 1 जा 15 इक्वल टू 0। अब हम इनका साइड चेंज करने वाले हैं। 15x स्क्वायर 15x स्क्वायर हो गए 30x स्क्वायर, 34 से 30 चला जाएगा, तो हमें हम आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं 34x स्क्वायर 15 30x स्क्वायर शिफ्ट हुआ, तो ये हमें दे देता है 4x स्क्वायर। 34 से 30 चला गया तो 4x स्क्वायर बचा, 34x है ये, और यहाँ 30x है, वो आया सब्ट्रैक्ट हुआ, तो 4x हमें दिया, और प्लस यहाँ माइनस 15 बन के आ गया इक्वल टू 0। अब हम इनको स्प्लिट करेंगे और स्प्लिट करके देखेंगे हमारा आंसर कैसा आता है। 15 4 जा 60, तो हमारा यहाँ पर जो है वो भी 60 के ही टर्म में होना चाहिए। तो हम देखते हैं 6 10 जा 60 होता है, और 6 और 10 के बीच का डिफरेंस कितना आता है 4 आता है। तो हम यहाँ पर उस चीज का यूज करने वाले हैं। 4x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 15 इक्वल टू 0। 10 6 जा 60, और 10 में से 6 चला गया तो प्लस 4x बचता है। ये हमारा काम सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ 2 और 10 इनके बीच कॉमन क्या दिख रहा है, तो हम यहाँ पर 2 को कॉमन देख रहे हैं और साथ ही x, तो 2x बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा 2x प्लस 5। इन दोनों में 3 कॉमन देख रहे हैं, 3 2x माइनस माइनस प्लस माइनस देगा, और 3 5 जा 15। अब हमारे सामने है 2x माइनस 3 और दूसरा 2x प्लस 5। अब हम इनका निकाल लेते हैं। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, देन 2x इक्वल टू 3, देन x इक्वल टू 3/2। ये पहला निकल आया। दूसरा है 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू माइनस 5, x इक्वल टू माइनस 5/2।
इस तरह से हमने दूसरा भी निकाल लिया। तो हम इस तरीके से फैक्टराइजेशन करके हम इनके फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो है फैक्टराइजेशन मेथड। अभी हम इस मेथड में एक दो क्वेश्चंस को और सॉल्व करके जरा इसके बारे में और भी ज़्यादा डेप्थ में समझेंगे। अब हम 6th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं यहाँ क्या करने के लिए कहा जा रहा है। 5th क्वेश्चन, x स्क्वायर प्लस 2 रूट 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। हम आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसको हम बढ़ा के कर देते हैं 3 रूट 2x और इसमें से माइनस कर देते हैं रूट 2x। तो 3 रूट 2x से रूट 2x, तो 2 रूट 2x बना के रखेगा वो 6 इक्वल टू 0। अब हम वही करेंगे जो कॉमन करके हम निकालते हैं, एक्स स्क्वायर और 3 रूट 2x, इसमें कॉमन क्या है, x कॉमन है, क्या बच गया x प्लस 3 रूट 2। इन दोनों में कॉमन हम क्या देख रहे हैं, इन दोनों में हम देख रहे हैं कॉमन, अगर ये रूट 2 है और इसे 6 बनाना है तो 3 रूट 2 6 बनाएगा, तो हम इसे वापस बाहर निकाल लेते हैं। रूट 2 को अंदर हमारे लिए बचता है x माइनस प्लस माइनस करेगा 3 रूट 2, रूट 2 बनाया 3 2 जा 6 देगा। अब हमारा आगे क्या मिल रहा है, x माइनस रूट 2 और दूसरा x प्लस 3 रूट 2। अब हम इससे आराम से अपना निकाल सकते हैं, x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू रूट 2, ये पहला वेक्टर। दूसरा x प्लस 3 रूट 2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस 3 रूट 2, ये हमारा दूसरा आ गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इनके जो दो फैक्टराइजेशन होंगे वो x इक्वल टू रूट 2 या x इक्वल टू माइनस 3 रूट 2। तो इस तरीके से हमने इनके फैक्टराइजेशन कर दिए। अब हम अगले 6th को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वो है हमारा 3x स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 रूट 3 इक्वल टू 0। 3 7 3 जा 21, यानी हमारे इनके भी टुकड़ों का मल्टीप्लीकेशन 21 आना चाहिए। 7 3 जा 21 होता है, तो हम इस 10x को 7x और 3x में स्प्लिट कर देंगे, तो इस तरह से हो जाएगा यह रूट 3x स्क्वायर प्लस 7 3x प्लस 7x प्लस 7 रूट 3 इक्वल टू 0। अब कॉमन कर देते हैं, जब कॉमन करते हैं तो यहाँ हमें क्या मिलता है, रूट 3x को हमने बाहर निकाल लिया, तो ये तो रूट 3 खत्म हो गया, यहाँ बच गया x प्लस 3x बनाने के लिए रूट 3x को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह से वो खत्म। दूसरा है, आगे हम देख रहे हैं 7x और 7 रूट 3, तो यहाँ पर हम 7 को बाहर निकाल लेते हैं, तो अंदर क्या बचता है, x के लिए x प्लस 7 और यहाँ पर रूट 3 है, तो रूट 3 रह गया इक्वल टू 0। अब हम इनका कर लेते हैं काम। रूट 3x प्लस 7 एक फैक्टर हुआ, दूसरा हुआ x प्लस रूट
3। अब इनसे हम निकाल लेते हैं अपना √3x + 7 = 0, then √3x = -7, x = -7/√3। दूसरा x + √3 = 0, then x = -√3। इस तरीके से हमने इसके भी दो निकाल लिए हैं। तो इस तरीके से हम आराम से फैक्टराइजेशन मेथड के का यूज करके किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स निकाल सकते हैं, उनके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को इस वीडियो से फायदा पहुंचेगा, आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फायदा उठाएंगे और इससे भी अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और अपना कीमती कमेंट देते